वबरकातुहू। आज से 10 साल पहले जब मालेगांव के इन नौजवान लड़कों को पकड़ा गया था, मैं एक पत्रकार की हैसियत से यहाँ पर आया था। मुझे आज भी उन घरों के वो मंजर याद है जहाँ पर इन नौजवान लड़कों की बुजुर्ग माएँ, इनके वालिद जिस तरह से बिलक बिलक कर रो रहे थे। उसी दिन मुझे कम से कम ये यकीन हो गया था कि हो ना हो ये सच्चाई है कि ये नौजवान लड़के इस आतंकी घटना में शामिल हो ही नहीं सकते हैं। उसी दिन यकीन हो गया था। अदालत को यकीन लाने में 10 साल लग गए। आज हम इन नौजवान लड़कों के लिए कंपेंसेशन की बात कर रहे, इनके लिए हम मुआवजे की बात कर रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन माओं के जो रात रात भर रोते थे, बिलक बिलक कर रोते थे, इनकी माएँ, इनकी बहनें, इनके वालिद, इनके घर वाले, मेरे हिसाब से दुनिया की दौलत भी अगर आप कंपेंसेशन के रूप में अगर दे देंगे तो उन मां के आंसुओं का बदला हम नहीं चुका सकेंगे। जिस तरह से इनकी माओं ने, इनके घर वालों ने ये 10 साल कैसे गुजारे हैं, इन नौजवानों की उस हिम्मत को, उस जज्बे को हम सलाम करते हैं कि कितनी हिम्मत के साथ इन्होंने, ये जानते हुए भी कि हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन अगर वो हिम्मत के साथ खड़े थे तो सिर्फ इसी यकीन के ऊपर खड़े थे कि अगर भले ही इस मुल्क का कानून हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारा रब हमें इंसाफ दिलाएगा, हमारा अल्लाह हमें इंसाफ दिलाएगा, और इंशाअल्लाह वो इंसाफ उन्हें मिला, 10 साल के बाद ही मिला। भाइयों, आज से कुछ दिन पहले जब मैं मुंबई से आ रहा था तो अहमदनगर के पास मुझे पत्रकारों ने रोका और मुझसे ये कहा कि हमें आपका रिएक्शन चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। मैंने पूछा किस बारे में, तो मुझे बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वा शरद पवार साहब ने अहमदनगर में एक बयान दिया मीडिया वालों के सामने आज से 10 दिन कि मुझे कि कोई मुसलमान मस्जिद में देख सकता तो खतरा। मैंने उन्हें जवाब दिया, शरद पवार साहब, इस मुल्क का मुसलमान मस्जिद ना मंदिर ना हफ्ता ना मंगलवार कभी पे बम फेंक सकता है, लेकिन तुम्हारी ये घटिया राजनीति कि आज 10 साल के बाद जब अदालत से मेरे ये भाई रिहा हो गए तो तुम्हें ये एहसास हो रहा है क्या वजह थी कि 10 साल तुम खामोश बैठे रहे, ये जानते हुए कि महाराष्ट्र की एटीएस का चीफ केपी रघुवंशी, उस वक्त का मालेगांव नासिक डिवीजन का एसपी राज्यवर्धन और उनकी पूरी पुलिस की टीम एक बनावटी केस बना रहे थे। आज से 8 दिन पहले हमने पूरे महाराष्ट्र भर में मजलिस की तरफ से सरकार को एक निवेदन दिया है और ये कहा है कि अगर ये मेरे भाई 5 साल के लिए जेल में गए हैं, अगर कानून इस मुल्क का जिंदा है तो उस केपी रघुवंशी को 2 साल के लिए कम से कम जेल भिजाओ, उस राज्यवर्धन को जेल भिजाओ। और कंपेंसेशन की क्या बात करते हो, कितने देंगे? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तुम राज्यवर्धन को और केपी रघुवंशी के खिलाफ जितना जेल में उन्हें भेज सकते हैं आप भेजिए, और सरकार को जितनी खैरात चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमान तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारेंगे, मुंह पर फेंक कर मारेंगे हम। लेकिन दोस्तों, जब मैंने वो बयान पढ़ा, देखा टेलीविजन पर, तो
मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी हमदर्दी 10 साल के बाद। और मैं ये सोच ही रहा था, देखता हूं उस वक्त लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, सरकार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस था कि ये बेकसूर के बावजूद इन्हें पहले का अखबार तमाम पेज पर उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब की तस्वीर है। मुंबई के आजाद मैदान के अंदर बैठे हैं आंदोलन करने के लिए, आंदोलन कर रहे आजाद मैदान पर, और सरकार से ये सवाल कर रहे, भाजपा की सरकार से ये सवाल कर रहे कि तुम साध्वी प्रज्ञा सिंह को कैसे छोड़े। अरे ये सवाल हम भी भाजपा की सरकार से कर रहे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को तुमने कैसे छोड़े, लेकिन अशोक चौहान ये सवाल हम तुमसे भी कर रहे, क्या वजह थी कि तुमने इन बेकसूर बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार किया था, क्या वजह थी, ये सवाल हम तुमसे भी कर रहे। भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़ी ताकत बनकर जहां जहां पर भी मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, अक़लियतों के साथ नाइंसाफी होती है, हम डट कर खड़े रहते हैं। और इंशाअल्लाह आप लोगों की ताकत हमारे साथ रही तो हम यकीनन सवाल करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि मालेगांव के अंदर जो आतंकी घटना हुई थी उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर कानून ये समझता है कि ये अंधा कानून है, आज मुल्क की हालात ऐसे हो गए कि इस मुल्क के अंदर 12 साल लग जाते हैं अदालत को ये पता करने के लिए कि फिल्म एक्टर सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहा था या नहीं चला रहा था, उसका ड्राइवर चला रहा था या कोई और चला रहा था। 12 साल के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि ना तो सलमान गाड़ी चला रहा था, ना उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पेट्रोल के अंदर नशा मिक्स था, इसीलिए गाड़ी खुद ब खुद चल रही थी। 12 साल लग गए ये पता करने के लिए। आज हम ये सवाल करना चाहते हैं कि इस मुल्क के जेलों में जाकर देखो, हम माइनॉरिटी में हैं, हम माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी आज इस मुल्क की और खुसूसन महाराष्ट्र की जेलों के अंदर अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई कैदी वहां पर मिलते हैं तो मुसलमान मिलते हैं। इसके लिए हमको और आपको ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है। इंसाफ की लड़ाई के लिए हमें आपके ताकत की जरूरत है। मैं जानता हूं मेरे भाइयों कि आज आप लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए, इसीलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते मैं बहस इतना कहना चाहूंगा कि अब वक्त आया है कि अपनी जमात, अपने लोगों को पहचानने का वक्त आया है। वरना अगर देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि चाहे वो भाजपा हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इन सब के कपड़े उतार कर अगर देखेंगे तो हर एक के पास खाकी चड्डी का वो आरएसएस वाली चड्डी जरूर नजर आने वाली है। ये वक्त आया है, इसीलिए आज हमें और आपको एक साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल होना है। बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए, इसीलिए मुझे यहाँ तक आपने सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।